और मन अपना अंदर जाना शुरू कर देगा, क्योंकि मन टिकता नहीं है, चलायमान है। मन का स्वभाव है चलते रहना, चंचल, इसको कहते हैं चंचल, चलते रहना इसका स्वभाव है। जब आंखें खोल के जब बाहर संसार में कार्य करोगे तो आपका मन संसार में काम करेगा, और जब आंखें बंद करके एकांत में चुपचाप बैठ जाओगे तो मन अंदर काम करेगा, अंदर चला जाएगा, रहता ही अंदर है। बाहर के दरवाजे बंद कर दिए वो अंदर ही घूमेगा। ठीक है, ऐसे समझो उदाहरण के तौर पे आपके घर के 3-4 दरवाजे हैं, आप सोचो कि आपका बच्चा बाहर ना जाए तो आप बाहर के सारे दरवाजे बंद कर दो, बच्चा अंदर ही घूमेगा, घर के अंदर, बाहर तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, मन के भी बाहर 5 दरवाजे हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा, ये 5 दरवाजे हैं मन के, और मन के 5 दरवाजे आप बंद कर दो तो मन अंदर ही घूमेगा। और जब मन अंदर घूमेगा तो अंदर जाता 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 क्या होगा, अंदर पड़े हुए विकारों को बच के निकलेगा, जाएगा, कहाँ जाएगा, आत्मा के पास जाएगा, आत्मा के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि मन के अंदर आत्मा का हिस्सा है, मन आत्मा का बच्चा है, चेतनता है, मन चेतन है मन। और बच्चा जो है अपनी मां की तरफ ही भागेगा, अंश की तरफ जाएगा। आप देखो हजारों गायें हैं, बच्चों को अलग कर दो, गाय को अलग कर दो, हर बच्चा जो है अपनी मां के पास जाएगा। मनुष्य का बच्चा देख लो, कोई दूसरी मां के पास नहीं जाएगा, जो जिसका अंश है उसी के पास जाएगा। इसी प्रकार मन के अंदर 2 ही चीजें हैं, कर्मों के प्रभाव, विचार, और आत्मा के गुण। अच्छा लगना, यह मन का स्वभाव है, अच्छा लगना, आत्मा की चेतनता, इसके कारण ये मन चलायमान है। तो मन जब अंदर जाएगा, आंख बंद करके चुपचाप एकांत में बैठोगे तो बस एक काम करना, बस मन को एक गाड़ी दे देना, सहारा दे देना। सहारा किस चीज का दोगे, वो आपकी मर्जी है, कौन सा सहारा पकड़ोगे। आंख बंद करके सांसों का सहारा पकड़ो, आंख बंद करके राम के नाम का सहारा पकड़ो, आंख बंद करके जो है कोई भी सहारा राम के नाम का पकड़ो, कोई भी नाम, कोई भी मंत्र का पकड़ो, ये आपकी छूट है। बस 1, 2, 3 बार देख के और फिर शांत हो जाओ। मन जो है ना धीरे धीरे अंदर चला जाएगा। विचार आएंगे, विचारों को आप साक्षी हो जाओ, विचारों के साथ सम्मिलित मत हो, विचारों को देखने वाले बन जाओ। बस सांसों को भी देखने वाले बन जाकर सांसों का सहारा लेते हो तो सांसों में भी उलझो मत, सांसों को भी पकड़ो मत, और विचारों नाम को भी मत पकड़ो। कोई भी आप कोई भी साधन लो, एक ही बात है। तो मन जो है आपका अंदर चला जाएगा, धीरे धीरे विचारों को भी छोड़ देगा और सांसों को भी छोड़ देगा, और सीधा अपने अंश की तरफ आत्मा के पास चला जाएगा। जब आत्मा के पास चला जाएगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं जाग भी रहा हूं, और आपको कुछ बाहर का पता भी नहीं लगेगा। यानी कि मन और आत्मा एक हो गई। मन आत्मा के पास बैठ गया जाके, तो मैं रहा ही नहीं। हरि था जब मैं नहीं, मैं था तब हरि नहीं। जब परमात्मा के पास आपका मन चला जाता है तो आप नहीं होते, यानी कि मैं का पता नहीं लगता। कबीर जी इसको कहते हैं, जब हरि था तो मैं नहीं, मैं था तो हरि नहीं। तो जैसे जैसे आप रोज अभ्यास करोगे तो मन जो है आत्मा के पास रोज जाएगा, तो आत्मा की शक्ति मन के अंदर भर जाएगी। आत्मा की शक्ति क्या है? सत, चित और आनंद। परमात्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद भगवान की जय। कहते हैं ना सच्चिदानंद भगवान की। सत, चित और आनंद। चित का मतलब चेतन, होश में है। सत का मतलब सत्य है,
या हमेशा रहने वाला। जो चीज हमेशा रहने वाली है वही सत्य है, बदलती हुई कोई चीज सत्य नहीं है, जो हमेशा रहने वाली है। और आनंद, अंदर का आनंद, अंदर का सुख, स्वांत सुख जिसको कहते हो, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जब वो मिलना शुरू हो जाएगा, स्वांत सुख, अंदर का सुख जब जितना बढ़ता चला जाएगा, उतनी बाहर की परेशानी आपकी समाप्त होती हुई चली जाएगी। स्वांत सुख जितना बढ़ता हुआ चला जाएगा, उतनी आपकी बाहर की प्रॉब्लम खत्म होती चली जाएगी। जितना स्वांत सुख कम होता चला जाएगा, आपके जीवन में बाहर की प्रॉब्लम बढ़ती हुई चली जाएगी। और यही हो रहा है सबके साथ। हम बाहर के दुनिया के अंदर तो चक्कर लगा रहे हैं, हमारे मन को बाहर रख रहे हैं, तो हम जो है ना छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, अपनी जिंदगी के निर्णय ठीक नहीं ले पाते। आपका जीवन जो है ना दुखी रहता है, फजूल का भय बना रहता है। जबकि परमात्मा के हम बच्चे होने के कारण, परमात्मा का अंश होने के कारण ऐसा होना नहीं चाहिए कि हमारे जीवन के अंदर दुख हो। दुख का कारण केवल हम स्वयं हैं कि बाहर के जीवन में बाहर की चीजों को, अस्थायी चीजों को पकड़ रहे हैं और स्थायी को नहीं पकड़ रहे, परमात्मा की शक्ति को नहीं पकड़ रहे, बस परमात्मा की शक्ति से संपर्क नहीं कर रहे। ठीक ऐसे ही सुदामा का जो मैंने उदाहरण दिया था, सुदामा जब तक कृष्ण के पास नहीं गए और सुदामा को कहना नहीं पड़ा कि मुझे कुछ दे दो, कभी सुदामा ने मांगा हो तो बताओ। और जब सुदामा वापस आए तो सब कुछ उसकी नगरी, सब कुछ बदला हुआ था, सब कुछ, सब कुछ। ठीक इसी प्रकार आप भी जब रोज परमात्मा की शक्ति के पास जाओगे, परमात्मा के पास रोज बैठोगे, परमात्मा के पास जब रोज बैठोगे, तो परमात्मा अपनी शक्ति आपको दे ही देगा, दे ही देगा, मिलेगी मिलेगी। और जब शक्ति, आनंद मिलेगा परमात्मा का, जब आनंद आपके जीवन के अंदर लहरें मारेगा, तो आपके जीवन के अंदर दुख नाम की चीज गायब हो जाएगी। और हम यही तो चाहते हैं, दुख ना हो, दुख नाम की चीज गायब हो जाएगी। आपके विचार जितने सुदृढ़ हो जाएंगे, परमात्मा की शक्ति जितने विचारों को मिल जाएगी, विचार आपके कार्यान्वित हो जाएंगे। आप सोचते हो कुछ, आज आपके होता है कुछ आपके साथ, उसके बाद अगर ध्यान करने लगोगे, विचारों की शक्ति परमात्मा को मिलने लगेगी। विचार भी अंदर ही है हमारे, इच्छाएं भी हमारे अंदर ही है। और जब धीरे धीरे आप ध्यान करने लगोगे, तो विचारों के रूप में इच्छाएं जो पड़ी हुई है, उनको परमात्मा की शक्ति के रूप में खाद और पानी मिलने लगेगा। तो विचारों की शक्ति जब खाद पानी से तरबतर हो जाएगी, तो आपके जीवन के अंदर धीरे धीरे करके आपकी सारी की सारी इच्छाएं धीरे धीरे पूर्ण होती हुई, आपको कुछ नहीं चाहिए। आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे जिसको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह। आप इस स्थिति में पहुंच जाओगे, फिर आपको कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि जो चीज चाहिएगी, जो चीज आप सोचोगे, वो चीज आपको धीरे धीरे उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि विचारों की शक्ति को परमात्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आप देखो, खेत में अगर आपने बो दिया, अगर उसको खाद पानी ना मिले, खाद पानी ना मिले प्रॉपर, तो क्या फसल होगी? छोटी मोटी हो जाएगी। अगर प्रॉपर खाद पानी मिलता रहे तो फसल भी बम्पर होगी, बम्पर होगी, खूब होगी। इसी प्रकार आपके अंदर पड़े हुए इच्छाओं, विचारों को आत्मा की शक्ति मिलने शुरू हो जाएगी, तो आपकी इच्छाएं भी प्रबल जो है ना सिद्ध होनी शुरू हो जाएंगी, जिसको आप सिद्ध की अवस्था में पहुंच जाओगे। यानी कि सिद्ध की अवस्था में पहुंच जाओगे, अलग से कोई सिद्ध नहीं करनी पड़ेगी।
सिद्धियां तो आगे पीछे घूमेंगी आपके, सिद्धियां आपके आगे पीछे घूमेंगी, लेकिन करना आपको पड़ेगा। ये कोई दूसरा नहीं कर सकता, करना आपको पड़ेगा। हम तो तरीका बताते हैं, तरीका बताते हैं, और हमने अपना तरीके को आजमाया है। ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इस तरीके को आजमाया है। 1984-85 से ध्यान करने लगे और आज कुछ के कुछ है। आज ये इच्छा कोई है ही नहीं कि भाई मुझे कुछ चाहिए, आज इच्छा ही नहीं है कि कुछ चाहिए। ये हमारी अपनी स्थिति है, आपके साथ भी हो सकती है, मैं भी उनमें से ही था। बहुत से लोग जानते ही है मुझे, तो मेरी तो छोटी सी पान बीड़ी सिगरेट की दुकान होती थी। परमात्मा के साथ संपर्क हुआ तो अनाप शनाप जो है परमात्मा ने दिया, खूब दिया। बाकी मैंने किया कुछ नहीं, बस मैंने तो यही काम किया कि परमात्मा के पास जाके बैठ गया और मैंने तो कह दिया भाई दे दे बस तू, और वो देता चला गया, देता चला गया। हम दूर दूर मांगना शुरू कर दें, रोज रोज मांगना शुरू कर दें, रोज रोज मांगना शुरू कर दें, तो एक दिन पिता भी जो है ना दुखी हो जाएगा। रोज रोज बच्चा तंग कर रहा है, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कमाल की बात तो ये कि मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके विचार ही आपके सुदृढ़ होंगे। आप जो इच्छा करेंगे, आप जो सोचेंगे, वही आपके जीवन में घटित होगा। हाँ, अगर कोई ऐसा विचार घटित नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है कि परमात्मा जो है ना अभी आपके अंदर कोई कमी है और परमात्मा आपका टेस्ट लेना चाहता है। तो फिर आप सरेंडर होकर उस टेस्ट को भी पास कर जाओगे। सबसे पहली शर्त है श्रद्धा और विश्वास। आप कहेंगे श्रद्धा और विश्वास तो हो ही नहीं सकता, तो भाई अगर परमात्मा को नहीं मानते तो ऊर्जा को मान लो, शक्ति को मान लो। बुद्ध ने भी नहीं माना परमात्मा को, भगवान को बुद्ध ने भी नहीं माना कभी भी, लेकिन ऊर्जा को माना, शक्ति को तो माना। कुछ किसी ने तो ये ब्रह्मांड बनाया, शक्ति बनाई है, किसी ने तो शरीर बनाया है। शरीर के अंदर अग्नि और पानी है, हमारे अंदर अग्नि और पानी। एक भी चीज खत्म हो जाए तो शरीर नहीं रहेगा। उल्टा काम, अग्नि और पानी दोनों साथ नहीं रह सकते, लेकिन है। इसी प्रकार एक घाट पर पानी पियोगे, आपके जीवन के अंदर सारी की सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हुई चली जाएंगी, विपरीत स्थितियां भी आपके अनुकूल होंगी। उदाहरण के तौर पे देखो, शिव जी का वाहन कौन सा है? नंदी। अच्छा, कार्तिक का वाहन मोर, और गणेश जी का वाहन चूहा, और इसका पार्वती का शेर। अब सारे एक दूसरे को खाने वाले हैं, विपरीत है, और एक ही घर में रहते हैं सारे। चूहा सांप को खा जाएगा, सांप चूहे को खा जाएगा, शेर नंदी को खा जाएगा, सारे के सारे। मोर जो है सांप को खा जाएगा। सारे विपरीत परिस्थिति के, लेकिन एक जगह रहते हैं। ठीक ऐसे ही आप भी जब ध्यान करोगे, परमात्मा की शक्ति आपके अंदर जागृत होगी मन के अंदर, तो आपके अंदर विपरीत परिस्थितियों में भी, विपरीत विचारों के लोग भी एक घर के अंदर एक साथ रहेंगे और आपके घर के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। एक विपरीत परिस्थितियों विचारों के लोग भी चाहे आपके घर में रहे, लेकिन घर में सामंजस्य बना रहेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा की शक्ति आपके मन के अंदर जो है, जो आपके नजदीक रहेगा, वो सारा का सारा वातावरण आपके अनुकूल बनाएगा। किसके अनुकूल होगा? जो ध्यान करेगा, जो परमात्मा की शक्ति को, मन की शक्ति को अपने अंदर उभारेगा, उसके अनुकूल होगा। अब मैं कहूं कि मेरे घर के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति है
और वो ध्यान नहीं करता। वो चाहे कि मेरे अनुकूल होगा तो उसके अनुकूल थोड़ी होगा। मेरे अनुकूल होगा कि जो मैं शक्ति जिसके पास होगी, ताकतवर तो वही होगा ना। तो शक्ति को कमाओ, परमात्मा की शक्ति के साथ रहो, परमात्मा के साथ रोज बैठो। इसको कहते हैं परमात्मा के साथ रोज बैठना। मन को परमात्मा के पास ले जाओ, रोज रोज परमात्मा के पास ले जाओ, 2-3 बार रोज। जितना आप परमात्मा के नजदीक रहोगे उतनी ये सारी की सारी स्थिति आपके जीवन में उतरती हुई चली जाएंगी। कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी मिलता हुआ चला जाएगा, मिलता हुआ चला जाएगा। आप देखोगे कमाल हो गया। पहले होता था जो मैं कुछ चाहती थी होता कुछ था, फिर वही होगा आपके साथ जो आप चाहोगे। असलियत में परमात्मा की शक्ति होने के बाद आप भी वही चाहोगे जो परमात्मा चाहता है। आज हम परमात्मा के विपरीत सोचते हैं। तो परमात्मा के साथ ट्यूनिंग बढ़ जाएगी, ट्यूनिंग। परमात्मा की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। आप टीवी चलाते हो, टीवी तो उसमें ट्यूनिंग करते हो, रेडियो चलाते हो, ट्यूनिंग करते हो। और वो परमात्मा जो ब्रह्मांड के अंदर प्रोग्राम चल रहा है दिल्ली से, और ट्यूनिंग से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हवा से उसको खींचकर और टीवी में आपको दिखाता है। इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति भी पूरे ब्रह्मांड से खींचकर आपके काम में को दिखाती है। ठीक है, ऐसे ही वायरलेस है, टीवी वायरलेस है, आपका फोन वायरलेस है, तो आपका मन भी वायरलेस है। आप जिसको सोचोगे, जिसको याद करोगे वही होगा। आपका मन भी वायरलेस का काम करेगा। जैसे टीवी वायरलेस है, आपका मोबाइल वायरलेस है, ऐसे आपका मन भी वायरलेस है। तो लेकिन उसका प्रयोग आना चाहिए बस। तो प्रयोग है ध्यान। 2-3 समय ध्यान करो, 2 समय जरूरी, 3 समय हो जाए तो बहुत बढ़िया। एक समय में एक बार में एक टाइम में जितनी उम्र है एक सीटिंग मिनिमम। लेकिन अभी नहीं होती है तो कोई बात नहीं। करना क्या है? कुछ नहीं करना। करना क्या है? ध्यान में कुछ नहीं करना। एकांत में आंख बंद करके चुपचाप बैठो। 1-2 बार राम का नाम लो या सांसों को देखते देखते छोड़ दो। अंदर आती जाती सांसों को देखते देखते बस छोड़ दो, धीरे से छोड़ दो। साक्षी बन जाओ, आती जाते हो देखते रहो, मैंने पकड़ो मत। और ना नाम को पकड़ो, ना किसी, मतलब आपको जो सहूलियत हो, जो तरीका सहूलियत हो, जो किसी गुरु ने नाम दिया हो उस नाम को ले लो। ओम, राम, हरि शरणम, कुछ भी 2-3 बार धीरे धीरे प्रेम से लो और छोड़ दो। जैसे जैसे आप छोड़ोगे वैसे वैसे मन जो है ना अंदर टिकने लगेगा। उस नाम की सांस की सवारी को लेकर मन जो है ना अंदर चला जाएगा, अंदर डूबता हुआ चला जाएगा। और डूबता हुआ चला जाएगा तो सीधा रुकेगा आत्मा के पास। बीच में अड़चने आएंगी, आपके विचार, उनको भी देखते हुए चले जाओ। आप उनमें उलझो ही मत। विचार आ रहे हैं, यूं सोच लो कि विचार अंदर पड़े, ये निकल रहे हैं, आ नहीं रहे, निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और मैं अलग हूं, ये विचार अलग है। ऐसे, क्योंकि मानना तो आपको पड़ेगा। हम और आप 10th में पढ़ते थे तो सवाल निकालते थे। सवाल 6 महीने का ब्याज 5,000 रुपए लिया, 3% के हिसाब से लाया तो मूलधन बताओ कितना था? मूलधन बताओ कितना था? निकालते थे कि नहीं निकालते थे? तो हम कैसे मूलधन निकालते थे? मान लिया मूलधन 100, मान लिया मूलधन 100,
मान लिया ना, था तो नहीं ना, इसी प्रकार मान लिया अंदर है, मान लिया परमात्मा है। एक बार मान कर विश्वास कर कर आप शुरू कर दो। बस मानना तो पड़ेगा, श्रद्धा और विश्वास तो करना पड़ेगा। जब आप चलोगे आपके जीवन के अंदर उपलब्धियां होती चली जाएंगी। आपका सबसे पहले आपका स्वभाव चेंज होगा। सबसे पहले आपके अंदर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों के अधीन आप कार्य करते हो। धीरे धीरे गुण चेंज होने शुरू हो जाएंगे आपके गुण, और आपका स्वभाव सबसे पहले चेंज होगा। तो जैसे जैसे आप ध्यान करोगे, और भी बहुत सी उपलब्धियां, समय की कमी है तो जैसे जैसे समय हो गया, अभी बार बार में कह रहे हैं तो और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, आपको यही प्रेरणा दूंगा कि आप 2-3 समय ध्यान करें और अपने जीवन में सफलता को अर्जित करें और अपना जीवन सुखी जिए, सुखी आनंदित जिए। आनंदित जो चाहे वो करने के काबिल हो जाए। परमात्मा ने हमें बनाया है, परमात्मा सम है, हम जो सोचेंगे वही होगा। और परमात्मा अगर किसी की सहायता करता है, आप बताओ, परमात्मा ने किसी, ब्रह्म ने किसी की सहायता करनी है तो किस रूप में करेगा? पहले ये बताओ। किसी शरीर के रूप में करेगा? किसी भी शरीर, हमारे अवतार हुए, जो भी अवतार हुए हैं वो शरीर धारण करके हुए ना। मछली अवतार हुआ, कोई भी अवतार हुआ तो शरीर तो धारण किया ना, उस शरीर के रूप में ही किसी की सहायता की ना, चाहे मानव रूप में हो। इसी प्रकार हम भी शरीर हैं। जब परमात्मा की शक्ति आपके अंदर बढ़ती हुई चली जाएगी तो दूसरे व्यक्ति को वो प्रेरित करेगा आपकी मदद करने को। कोई भी आपकी मदद करके चला जाएगा। यानी कि परमात्मा शक्ति है और शक्ति को साधना है। बस शक्ति को साधना है, शक्ति के साथ बैठना है, शक्ति को अपने अंदर इंप्रूव करना, बढ़ाना है। बस शक्ति दबी हुई है विचारों से, कर्मों के प्रभाव से, संस्कारों से, बस। और वो संस्कार हटाने, ढक्कन हटाना, बस। ठीक है, सही। सेंट की शीशी है, सेंट की शीशी के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। सेंट के अंदर खुशबू तो है, लेकिन ढक्कन जब तक लगा हुआ है खुशबू आपको महसूस नहीं होती। ढक्कन जरा लूज होते ही खुशबू महसूस होने लगी, जरा लूज होते ही खुशबू महसूस होने लगी। ठीक इसी प्रकार आपके आत्मा के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है विचारों का, कर्मों का, संस्कारों का, जैसे जैसे आवरण ढीला होगा, जैसे शीशी का ढक्कन ढीला होगा, खुशबू आने लगेगी, वैसे ही आपके आत्मा के ऊपर जो विचारों का, कर्मों का, प्रभाव का आवरण टूटने लगेगा तो धीरे धीरे परमात्मा की शक्ति आपको महसूस होने लग जाएगी। तो ज्यादा ना कहता हुआ, ज्यादा समय नहीं लेता हूँ। एक बार फिर पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना और जो है ना, आप इसको अपनाएंगे तो आपका जीवन सुखी आनंदित रहेगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। देखिए, आपको प्रैक्टिकल ध्यान का समय नहीं छोड़ा है। अब आपका समय लिया जाएगा तो महसूस होगा, सभी को महसूस होता है। लेकिन जब आप पहले आधा घंटा, पौना घंटा लेट आए, वो किसी को नहीं महसूस हो रहा है। तो आदत गलत हमने डाली है। यदि पूरा समय आप 2.5 घंटा में देते तो 2.5 घंटे में तो बहुत कुछ होता है। अभी कहो सारे आप तो 15-20 मिनट ध्यान करवा दिया जाए। नहीं, आप एक तो कहोगे पुराने साथी, कितने साथी सकते हैं? बहुत है। तो चलो, वैसे प्रसाद तैयार हो चुका है, सूचना दे देता हूँ। प्रसाद आप सभी को ऊपर दरिया बिछाई हुई है सड़क पर, रसोइये बैठे हैं तो वहां पर बैठ करके प्रसाद मिलेगा। जो बहनें, माताएं या बुजुर्ग साथी नीचे नहीं बैठ सकते जमीन पर, उनके लिए चेयर्स की है, चेयर्स पर बैठ कर खा लेंगे। बाकी अपना स्थान ग्रहण करेंगे और प्रसाद आपको वहीं मिलेगा। तो अब आप ध्यान करेंगे, जैसा भाई साहब ने समझाया आप लोगों को, कि सीधे बैठ जाएं। जिस आसन में आप ज्यादा समय बैठ सकते हैं, मेरे वाला तो वज्रासन है, इसमें तो बहुत समय आप लोग क्या 2 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे।
हर एक नहीं बैठ सकता, सिंपल जिस तरह से आप बैठ सकते हैं कोशिश करें रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, आंखें बंद। जब आंखें बंद करनी है तो चश्मे उतार दे, चश्मे में क्या जरूरत है जब आंखें बंद करती। अब जिसकी भी घर में आप पूजा करते हैं या किसी ने गुरु मंत्र लिया होता है, उस 2 बार उस नाम को याद करें। नहीं किसी ने भी मंत्र या गुरु मंत्र लिया, वो सिर्फ राम या ओम लंबा सा जाप करेंगे, राम मन में सोचेंगे, बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद छुट्टा छोड़ दे, ना करने की कोशिश और ना रोकने की कोशिश, जो कुछ होता है होने दे। श्री राम।